हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल पे मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी। मैं हूं नितिन और आइए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट चल रहा था, राइट। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक चीजें हमने करी थी। आइए मैं फटाफट आपका रिकैप करा देता हूं। साइन थीटा पढ़ा था, कॉस थीटा पढ़ा था और tan थीटा पढ़ा था, राइट। साइन थीटा था p बाय h, कॉस थीटा था b बाय h, tan थीटा था p बाय b। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले, राइट। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा पढ़ा था, राइट। अब हम लोगों ने ये चीजें करी थी। आज हम लोग इसके आगे का पार्ट हम लोग करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन के लेवल को हम कहां तक लेके जा सकते हैं। देखिए, लास्ट में मैंने क्वेश्चन आपको आई थिंक बताया था, इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू 8/17 फाइंड cos थीटा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल करा था, राइट। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन क्या आता है, इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू समथिंग या cos थीटा इज इक्वल्स टू समथिंग, क्वेश्चन आएगा फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आप लोग कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखिए मैं आपको बताता हूं। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो यही होती हैं, एक sin थीटा, एक cos थीटा, एक tan थीटा, राइट। तो हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है 6। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sin का रिवर्स cosec थीटा, cos का रिवर्स sec थीटा और tan का रिवर्स cot थीटा। अब आप कहेंगे रिवर्स वाला क्या कॉन्सेप्ट है, प्लीज थोड़ा सा बताइए, तो मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, sin थीटा का जो रिवर्स होता है उसको कहते हैं cosec थीटा। क्या कहते हैं, cosec थीटा। ये sin थीटा का रिवर्स है। sin थीटा क्या था मेरे पास, p/h, तो cosec थीटा क्या होगा मेरे पास। जब sin थीटा का रिवर्स है तो sin थीटा की वैल्यू थी p/h, तो sin का रिवर्स यानी कि h/p, ये मेरे पास हो जाएगा cosec थीटा, क्योंकि sin थीटा का रिवर्स था। देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। ध्यान रखिएगा, sin का रिवर्स cosec थीटा होता है और cosec का रिवर्स भी sin थीटा होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चंस आते हैं, क्या देगा, sin थीटा दे रखा है आपको, cosec थीटा आपको निकालना है। बेटा ये थोड़ा सा आप पैर पीछे करें अपना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से बैठें। sin थीटा की वैल्यू दे रखी है तो cosec थीटा निकालना है। sin थीटा और cosec थीटा आपस में रिवर्स होते हैं। सिमिलरली cos थीटा का जो रिवर्स होता है यानी cos थीटा, देखो cos थीटा को मैं लिख क्या सकता हूं, क्या मैं cos थीटा को cos थीटा अपॉन 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो cos थीटा का रिवर्स यानी कि इसका जो रिवर्स हो जाएगा, इसको मैं ये लिख सकता हूं 1/cos थीटा, रिवर्स इसका cos थीटा अपॉन 1 का रिवर्स 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा। cos थीटा का रिवर्स मैंने आपको बताया था, ये होता है sec थीटा। cos थीटा का जो रिवर्स होता है उसको हम लोग कहते हैं sec थीटा। तो यानी कि cos थीटा 1/cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, और मैं 1/sec थीटा भी लिख सकता हूं, जिसको मैं कहूंगा cos थीटा, राइट। अभी हम लोग इसको क्वेश्चन करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी जो क्वेश्चन है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें सारे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। tan थीटा को मैं लिख सकता हूं tan थीटा अपॉन 1, राइट। और इसका जो रिवर्स होता है, रिवर्स का मतलब क्या हो गया, 1/tan थीटा। ये क्या होने वाला है, ये होता है cot थीटा। tan का रिवर्स cot, sin का रिवर्स cosec, sec का रिवर्स cos, राइट। तो tan, cos और sec। अब मेरे पास देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा था 8/17, वो sin की वैल्यू थी। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एक फटाफट एक ट्रायंगल बनाऊंगा। ABC is a right triangle which is right angled at A. Let angle C be theta. मैंने C को थीटा लिया। अब आप जानते हैं कि थीटा के जो सामने वाली साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर, और जो दूसरी साइड होती है दैट विल बी बेस, AC हाइपोट। देखिए जो हाइपोट रहती है वो मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि हाइपोट को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं। वो कब चेंज होते हैं, मैंने आपको बताया था जब थीटा एंगल चेंज हो जाते हैं उस बेस पे। अभी मैंने थीटा ए लिया है और मेरे पास sin थीटा दे रखा है 8/17, यानी मैं देखूं तो sin थीटा की जो मुझे वैल्यू दे रखी है p/h यानी 8/17
उसमें 8 मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर था मेरा, दैट इज 8। 17 h था मेरा, यानी कि ये 17 है। मेरे को बेस निकालना है। मैं वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू p मेरे पास 8 है प्लस b स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64 प्लस b स्क्वायर। देखिए बच्चों, मैं यहां से आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोग स्क्वायर्स जो है कम से कम एटलीस्ट 30 तक ये याद करके रखें। ये चीज आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बोर्ड में आपका बहुत टाइम सेव होगा। अभी जो बोर्ड का पैटर्न चल रहा है उसमें 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट इज बहुत ट्विस्टी आ रहे हैं। मेरे पास काफी स्कूल्स के बच्चे हैं और उनके जो प्री बोर्ड का मैं जो पेपर देख रहा हूं उसमें मैं देख रहा हूं 1 वर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो 2 और 3 मार्कर को निचोड़ करके वो 1 मार्क में दे रहे हैं और बच्चों को काफी टाइम लग रहा है। ये भी हो सकता है कि उनकी प्रिपरेशन कराने के लिए दे रहे हो, ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट यस, आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा वो तो समय बताएगा, बट ये चीज अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये आपका टाइम सेव करेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 वर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चे लगभग 1 से 1.5 घंटा, 1.5 आवर बहुत होता है बेटा, हाफ आवर तक सिर्फ सेक्शन 1 यानी कि सेक्शन ए जो है 1 मार्क का, बच्चे बताते हैं कि उसमें 1.5 आवर 1.45 इतना तक टाइम लग जाता है, पौने 2 घंटे 2 घंटे। तो ये बहुत ज्यादा टाइम है। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि इन पे आप लोग काम नहीं करते हैं, आपको फॉर्मूलेस याद नहीं होते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे sin 30 sin 45। मैं बहुत से बच्चों को देखता हूं जब वो मैं उनके पास जाता हूं तो वो बच्चे टेबल बनाते हैं। अब वो टेबल बनाने का टाइम बोर्ड में आप लोगों को नहीं मिलने वाला, तो आप लोग इसको याद कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्क्वायर, फिर वहां पर आप कैलकुलेशन करते हैं 17 into 17 क्या होता है, या ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो यही सब चीजें आपको ध्यान देनी है। चलिए वापस आते हैं बैक टू द क्वेश्चन। 289 minus 64 is equals to b square। 289 minus 64 225। ये मैंने आपको बताया था जब एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट लग जाता है। 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? अगेन 15 का। और ये भी बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब स्क्वायर रूट हटता है तो दो वैल्यूज आती हैं, प्लस और माइनस। बट माइनस की वैल्यू अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कहाँ यूज करेंगे, क्योंकि अगर मैं माइनस की वैल्यू को लेता हूं तो मेरे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो फिर अगर वो माइनस की वैल्यू लेता हूं तो मैं क्वाड्रेटिक जो इसका जो चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री वाला है कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो माइनस वैल्यू मैं नहीं लेने वाला हूं। तो बेस मेरे पास कितना आ गया? 15। ये जो वैल्यू थी ये 15 आ गई, राइट। अब मुझे क्या करना है, आई होप आप लोग साथ साथ नोट कर रहे होंगे। देखिए अगर साथ के साथ नोट आप नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, और उसके बाद आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं ज्यादा देर तक नहीं वीडियो को चलाऊंगा, ज्यादा देर तक नहीं खींचेंगे हम लोग वीडियो को, क्योंकि वीडियो लंबी होगी तो नुकसान होगा स्टूडेंट्स का, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं और फटाफट हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन था sin थीटा 8/17 देयर का था, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। sin थीटा, cos थीटा की बात करें तो cos थीटा होता है b/h। b, यस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो दूसरी साइड बेस हो गई। बेस मेरे पास 15 दे रखा है, हाइपोट वो तो चेंज हुई नहीं थी, दैट वाज 17। तो cos थीटा मेरे पास निकल गया 15/17, राइट। अब मुझे निकालना है tan थीटा। tan थीटा p/b था, p मेरे पास 8 है, b मेरे पास 15 है, तो ये tan थीटा की वैल्यू निकल गई। अब आप कहेंगे ये तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुई हैं, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। उसमें लिखा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि और तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यस, तो हमने अभी देखा था कि sin का जो रिवर्स होता है वो होता है cosec थीटा। मैंने आपको बताया था अगर sin थीटा p/h है तो cosec थीटा क्या होगा? h/p, sin का रिवर्स। यानी कि अगर 8/17 मेरे पास sin थीटा है तो इसका जो रिवर्स होगा 17/8, ये मेरे पास
कोसेक थीटा हो जाएगा। इसको मैं h अपॉन p भी आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, बट सबकी जरूरत नहीं होगी, जैसे जैसे आप लोग आगे चलते जाएंगे प्रैक्टिस से अपने आप होते जाएंगे। cos थीटा का रिवर्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा मुझे? cos थीटा का रिवर्स था वो कहते हैं sec थीटा। sec थीटा यानी कि 15/17 अगर cos थीटा है तो sec थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, 17/15। यस, ठीक कर रहे हैं आप। sec थीटा की वैल्यू जो होगी दैट इज 17/15, राइट। tan थीटा, tan किसका रिवर्स था, tan था cot का, यानी कि tan थीटा अगर 8/15 दे रखा है तो cot थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, 15/8, क्योंकि tan और cot आपस में इरिवर्सिबल थे, सॉरी इरिवर्सिबल कह रहा हूं मैं, रिवर्सिबल थे, ठीक है। यानी कि tan का उल्टा cot होता है और cot का उल्टा tan होता है, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये जो सेक्शन है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखिए यहाँ sin थीटा की जगह कुछ और भी हो सकता था, मेरे से कह सकता था cos थीटा दे रखा होता, कुछ भी होता, सपोज करो यही होता 8/17, तो मैं उसके केस में भी यही काम करने वाला था। यहाँ पर ABC PQR व्हाटएवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते, मैं यहाँ पर थीटा लेता तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाती, दूसरी वाली साइड बेस हो जाती, ये हाइपोटेनस रहती। cos थीटा जो था मेरे पास h/17 मतलब b/h होता है, यानी कि जो b की वैल्यू होती इस बार ये 8 हो जाती, h 17 ही रहता। अब मैं यहाँ से क्या निकालता, अगेन पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करके मैं यहाँ से p निकाल लेता, जो भी आता है यहाँ पर, और फिर मेरे पास तीन वैल्यूज आ जाती, p, b और h। देखो हमेशा यही तीन वैल्यूज आपको निकालनी है, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको तीन वैल्यूज पता होनी चाहिए, आप जानते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोट। अगर आप इन तीनों को निकाल देते हैं देन यू कैन फाइंड ईच एंड एवरी आइडेंटिटी। बस इसका ध्यान रखिएगा इसका रिवर्स होता है, कौन सा किसका रिवर्स होता है, राइट। अब हम लोग अपने आगे के सेक्शन की तरफ मूव करते हैं जहां पर आइडेंटिकल पार्ट आने वाले हैं, हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर दूं, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में ये वीडियो आ रही होगी, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, मैं उस वीडियो को इम्प्रोवाइज करने की आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री में तीन बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो बहुत यूज होती हैं, और हर में एक बहुत यूज क्या होती है, इनके बिना कुछ होता ही नहीं। आगे 10th क्लास में आई थिंक 10.3 या 10.4 जो भी एक एक्सरसाइज मुझे याद नहीं है, जो भी है उसमें प्रूफ के क्वेश्चंस हैं, और इन प्रूफ के क्वेश्चंस बिल्कुल इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बिना नहीं हो सकते, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज के बिना नहीं हो सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें होती हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको देखने को मिलेगी, राइट। सेकंड वन इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास सेकंड आइडेंटिटी है। थर्ड आइडेंटिटी मैं पहले भी देखिए आप लोगों से कह सका हूं, बच्चे प्लीज डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें, मेरी कंसंट्रेशन बंद हो जाती है तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है, प्लीज शांति बनाए रखें। थर्ड वाली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज होती है। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ा है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ा है अब आप देखिएगा। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर मेरे से कोई पूछे कि व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ से क्या sin स्क्वायर थीटा निकाल सकता हूँ। sin स्क्वायर थीटा क्या होने वाला है, जो ये cos स्क्वायर थीटा है, अगर मैं इसको उठा के जो प्लस है उधर ले जाऊं, उधर का मतलब इक्वल टू के राइट साइड में, तो राइट साइड में 1 तो था ही, ये cos स्क्वायर उधर जाके यानी कि साइन चेंज हो जाते हैं, आप लोग जानते हैं ये। जब इक्वल से लेफ्ट साइड में कोई चीज जाती है, इक्वल टू राइट साइड में कोई जाती है, तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो sin स्क्वायर थीटा यहीं रहने दिया, cos स्क्वायर थीटा को वहां ले गया, तो sin स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला बन गया दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो भी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। cos स्क्वायर थीटा को मैं यहीं रहने देता हूं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहां से इस आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटीज और बन गई हैं।
आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि ये जो स्पेस छोड़ा गया था ये क्यों छोड़ा गया था, राइट। अब हम लोग आते हैं इसमें, देखिए इसमें sec स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकालनी है, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, राइट। अब मैं tan स्क्वायर थीटा निकालना चाहूं तो देखिए tan स्क्वायर थीटा निकालने के लिए एक तो तरीका ये, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और थोड़ा सा ये टिपिकल है, ये होना भी नहीं चाहिए। क्यों? देखिए मैं जो वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं क्या ट्राई करता हूं कि वो जो वैल्यू हो वो पॉजिटिव में हो, माइनस का इंट्रोडक्शन ना हो। माइनस के पार्ट सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, राइट। तो मैं ही चाहता हूं कि ये ना हो, इसीलिए मैं इसको पॉजिटिव में लेता हूं हमेशा। मैं इस बात की कोशिश करूंगा, बट फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने इसको माइनस में लिया। देखिए अगर मैं इसको वैल्यू निकालता ये उधर जाता 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, बट ये tan स्क्वायर के साथ माइनस है, तो मैं जो चाहता हूं कि ये चीज पॉजिटिव में आए। तो पॉजिटिव में बनाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी ये वैल्यू ना लेते हुए, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो क्या मैं इस tan स्क्वायर को उधर ले जा सकता हूं? अगर ये tan स्क्वायर उधर जाएगा यानी कि ये पार्ट, तो ये tan स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, राइट। और यहां sec स्क्वायर थीटा था ही मेरे पास, ये +1 इधर आके -1 हो गया, यानी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, sec स्क्वायर थीटा -1, राइट। अब देखिए tan स्क्वायर भी पॉजिटिव है, sec स्क्वायर भी पॉजिटिव है, माइनस का इंट्रोडक्शन नहीं है, राइट। नेक्स्ट वाले में भाई tan स्क्वायर की भी वैल्यू निकल गई, sec स्क्वायर की भी वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा की भी मैं सेम कंडीशन लगाता हूं, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इस माइनस वाले को मैं उधर ले गया, राइट। अब ऐसे ही अगर मैं cot स्क्वायर को ले जाऊं उधर, cot स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं cot स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो माइनस साइन था मैं इसको उधर ले जाऊंगा, cot स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 था इसको मैं इधर ले आऊंगा, cosec स्क्वायर थीटा -1 cot स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों ने ये देख लिया कि इन तीन आइडेंटिटीज से और तीन आइडेंटिटीज बन रही हैं, तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी, करते रहेंगे जब आप, या फिर आप लोगों को ये याद हो जाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि इसी बेस पर आएंगे। देखिए लास्ट जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था, sin थीटा की जो भी वैल्यू थी, अगर वो 8/17 थी, हमने वहां से पहले b निकाला था, फिर हमने वो b/h में cos में पुट करा था cos निकालने के लिए। बट अगर आप देखेंगे, अगर मेरे को sin थीटा से cos थीटा निकालना होता तो मैं इस आइडेंटिटी का भी यूज कर सकता था। देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। sin थीटा में sin स्क्वायर थीटा, देखिए sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीजें हैं। sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा का होल स्क्वायर, ये एक ही चीजें हैं। तो मैं 1 माइनस sin थीटा की वैल्यू दे रखी थी 8/17 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 64/17 का स्क्वायर 289। एलसीएम लेते हैं आप इसको, 289 माइनस 64/289 यानी 225/289। और ये किसकी वैल्यू थी, ये थी आपकी cos स्क्वायर थीटा की। किसकी वैल्यू थी, cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो cos स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया था स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट लग जाता है। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 225/289, 225 अगेन 15, स्क्वायर रूट 225 का 15, 289 का स्क्वायर रूट 17, यानी cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 15/17। यही हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, राइट। तो आज आप लोगों ने देखिए, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं साथ के साथ, कल मैं बच्चों को देख रहा था जब वो कर रहे थे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे इस चीज में कि जो सर इधर ले जा रहे हैं इस चीज को या उधर ले जा रहे हैं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है। देखिए ये मैं tan स्क्वायर माइनस का जो था उधर लेके गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये sec स्क्वायर थीटा, यहां से इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। क्यों डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहां से sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर और ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया। तो इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, इसको आप जब इधर लाते हैं बस साइन का ध्यान रखिएगा कि कहां माइनस हो रहा है कहां प्लस हो रहा है, राइट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो आज समझ में आई होगी। मैं इस वीडियो को आज यहीं पर रोक रहा हूं, ठीक है। आप ही आइडेंटिटीज
और जो लास्ट क्लास की वीडियो थी पॉजिटिवली, उसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम लोग साथ के साथ डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नाम है मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी, ठीक है, आज, so that we can rest my class. Okay students, thank you so much.